ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखिर प्रहरी खबरों की पड़ताल। भोजपुर जिले में लगातार बढ़ रहे आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए जिला पुलिस ने पूरी तरह से कमर कस लिया है और अपराधियों पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। ताजा मामला हसन बाजार ओपी का है, जहां पर लूट की योजना बना रहे 4 अपराधियों को पुलिस ने गुप्त सूचना पर गिरफ्तार कर लिया। इन चारों अपराधियों की तलाश भोजपुर पुलिस को पहले से भी था। वहीं गिरफ्तार अपराधियों के पास से देशी पिस्तौल, 4 गोली, 4 मोबाइल और लूट का 74,000 रुपए भी बरामद कर लिए, जो 24 घंटे में उद्भेदन का नतीजा माना जा रहा है। भोजपुर पुलिस की इस कार्रवाई से अपराधियों का मनोबल निश्चित तौर पर टूटेगा। हसन बाजार ओपी अंतर्गत एक लूट की मामला प्रतिवेदित हुआ 15 तारीख के शाम में, जिसमें कि हसन बाजार थाना अध्यक्ष और डीपीओ पीओ द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए घटना के कुछ देर में 3 अपराधियों को घटनास्थल के पास से गिरफ्तार कर लिए। एक अपराधी भागने में सफल रहा था, जिससे कि बाद में छापामारी करके उस अपराधी को भी उसमें गिरफ्तार किया गया। सभी गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ के क्रम में यह पता चला कि ये गैंग है जो कि भोजपुर और रोहतास के बॉर्डरिंग इलाके में काफ़ी सक्रिय रहा है। पिछले 1-2 महीने में इसने कई घटनाओं को अंजाम दिया है। अभी तक पूछताछ के क्रम में कुल 5 घटनाओं के बारे में इन लोगों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। जो अपराधी गिरफ्तार किए गए उनके पास से एक देसी कट्टा और 2 गोली भी बरामद किया गया। जो हसन बाजार में 15 तारीख को जो लूट की घटना की गई उसमें लूटे गए पूरे 70,000 रुपये बरामद किए गए। ये लूट की घटना मुख्य रूप से आरोहन फाइनेंस कंपनी है, जिसके कलेक्शन एजेंट से लूट की घटना को टारगेट किया गया था। तो कुल जो रुपया उसमें लूटा गया था टोटल रुपया बरामद किया गया। इसके अलावा पूछताछ के क्रम में इनके द्वारा तैयारी थाना क्षेत्र में 3 लूट की घटनाओं के बारे में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। उसमें से एक लूट की घटना में लूटी गई राशि में से 20,000 रुपया भी इन लोग के पास से रिकवर किया गया। तो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है और ये गैंग पूरी तरह से बस्ट हो सका है। इनके द्वारा पूछताछ के क्रम में रोहतास जिला के नटवार थाना में भी 2 कांडों में अपनी संलिप्तता स्वीकार किया गया। तो वहाँ पर भी 2 कांडों का इस प्रकार से उद्भेदन हुआ और जो सभी गैंग में अपराधी शामिल हैं सभी को इसमें गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखिर प्रहरी खबरों की पड़ताल। नवादा हिशुआ पथ पर ग्राम बलियारी ग्राम के समीप रात्रि में ट्रक चालक द्वारा दिया गया चकमा से अनियंत्रित होकर पिकअप वाहन पेड़ से जा टकराया। इस दुर्घटना में जहां पिकअप पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, वहीं पिकअप चालक बाल बाल बच गया। आपको बताते चले कि हिशुआ के तरफ से नवादा की ओर जा रहे ट्रक ने सब्जी खाली कर लौट रहे पिकअप की रात्रि में चकमा दे दिया। बताया जाता कि पिकअप झारखंड के चतरा से लौटने के दौरान चकमा खाकर पेड़ से टकरा गई, जिससे पूरी तरह पिकअप वाहन पेड़ में टकरा गई, जिससे पिकअप चालक की हल्की फुल्की चोट आई है। पिकअप चालक रविकांत पासवान ने बताया कि ट्रक को बचाने के कारण हम पेड़ से जा टकराए।
कैसे हुआ था? ये वो 10 चक्का ट्रक आ रहा था तो दहना चढ़ गया। दहना चढ़ने के बाद हमको समझ में नहीं आया, अनबैलेंस हमको, हम भी दहना चढ़ गए। दहना चढ़े तो मेरा ये गाड़ी का एंगल से मेरा पेड़ में लग गया, मैं अनबैलेंस से मेरा गाड़ी चढ़ गई। रविकरण पास में। किधर से आ रहे थे आप? हम नवादा तरफ से खाली करके आ रहे घटना कितने बजे का? हैं। ये 6 सवा 6 के बीच में है सुबह। जाना कहाँ था? हमको चतरा जाना था। क्या चीज लोड था? टमाटर खाली करके आ रहे हैं। कहाँ से लोड करके आ रहे थे? लोड करके आ रहे थे हजारीबाग से, खाली किए थे नवादा में। नवादा से घर जा रहे थे। गाड़ी कहाँ का है? चतरा का। क्या नाम है उनका? नवल किशोर पासवान। उसमें चोट वोट नहीं लगा है ड्राइवर को? अभी ड्राइवर है। चोट लगा है? चोट लगा हुआ है, ये लगा इधर में। ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखिर प्रहरी, खबरों की पड़ताल। रोहतास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 पर दरिगांव के मोहनिया के पास हौसला बुलंद बदमाशों ने चिरौंजी लदी ट्रक लूट लिया। छत्तीसगढ़ से 20 लाख की चिरौंजी लेकर ट्रक आ रहा था। उसी दौरान बोलेरो सवार बदमाशों ने रोककर चालक और खलासी को बंधक बनाकर ट्रक को लूट लिया। घटना की जानकारी होने पर पुलिस मामले दर्ज कर जांच में जुट गई है। बताया जाता है कि शनिवार देर रात राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 पर दरिगांव के मोहनिया के पास बेखौफ बदमाशों ने ट्रक चालक को बंधक बना ट्रक लूटकर फरार हो गए। ट्रक में 4 व्यवसायियों की छत्तीसगढ़ से चिरौंजी आ रहा था, जिसकी कीमत 20 लाख रुपए बताए जाते हैं। कुरकुरे लदे ट्रक के लूट कर भाग रहे थे। बदमाश गश्ती दल ने 3 आरोपियों को हथियार के साथ पकड़ लिया है। चिरौंजी गुटली छत्तीसगढ़ रायपुर से चली थी गाड़ी लेकर के, और ड्राइवर का कहना है कि हम जब टोल टैक्स से 3 किलोमीटर पहले थे और ताराचंडी पार कर दोनों के बीचे बीच लमसम हम गाड़ी को टायर ठोकने के लिए उतरे। ड्राइवर का कहना है और खलासी का कहना है। तो जो वहीं हम टायर ठोकने के लिए उतरे, दोनों बोलेरो से 5, 7, 10 आदमी आ गए और हमको ज़बरदस्ती जो है कि गाड़ी में दबोच करके बंद कर दिए, मारपीट करने लगे और हमारा चाबी गाड़ी का ले लिए, हमारा मोबाइल ले लिए और उसके बाद हमको मार्शल पर बिठा करके और कुछ दूर उधर ले जा करके, उसका कहना है कि उधर हरिहरगंज तरफ ले जा करके हमको छोड़ दिया लोग उसी तरह से। और गाड़ी कहाँ ले गया, माल कहाँ ले गया, हमको कुछ पता नहीं। कितना का माल था? लमसम उसमें 20 लाख के आसपास माल था। उसमें 2-3 आदमी का माल था, वहाँ से चला था संयुक्त रूप से, और उसका अभी तक कोई पता ठिकाना नहीं है। हम लोगों को सुबह 5, सवा 5 बजे फ़ोन से जानकारी मिली, तो ड्राइवर गामा का रहने वाला था और मालिक वहीं का रहने वाला था। क्या नाम है आपका? हमारा नाम पड़ेगा शंकर जायसवाल।
ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखिर प्रहरी, खबरों की पड़ताल। दो पक्षों के बीच हुई लड़ाई में निकल गई अवैध हथियार। मामला रोहतास जिले के चिनारी थाना क्षेत्र अंतर्गत मल्हीपुर गांव का बताया जाता है। घटना के विषय में बताया जाता है कि जमीनी मामलों को लेकर पिछले कई दिनों से झड़प चल रहा था। आज अचानक मामला मारपीट पर उतर आई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर ईंट पत्थर फेंके, जिनमें दोनों पक्षों से 8 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया। इन्हीं बीच झड़प के दौरान एक पक्ष ने अवैध हथियार से जमकर हवाई फायरिंग कर दिया। मारपीट होने तथा अवैध तरीके से गोलीबारी की सूचना जैसे ही चिनारी थाना को मिला, घटना स्थल पर पहुंच गई। दोनों पक्षों से 9 व्यक्तियों को हिरासत में ले ली गई। इसी बाबत रोहतास एसपी ने संज्ञान लेते हुए घटना में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दे दिया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज किया है। बहरहाल जिले में अवैध हथियारों से फायरिंग मामले को लेकर एसपी ने जांच करने की भी बातें किया है। एक फायरिंग हुई है कुछ जमीन विवाद को लेकर। खुलेआम एक हथियारबंद व्यक्ति खुलेआम फायरिंग कर रहा है सर। बिल्कुल ये मामला संज्ञान में आया है। जो पुलिस टीम है वहाँ पे पहुंची हुई है और इस मामले में जो भी दोषी हैं उन पे कांड दर्ज करके उनकी गिरफ्तारी का आदेश दे दिया गया है। जो अभी तक प्राप्त जानकारी है, जमीन विवाद में जो गुटिया है उनके बीच में यह वारदात हुआ है, परंतु जो भी इस प्रकार की घटना में शामिल रहेगा उस पर कार्रवाई होगी। जूम किए ना आज हम यंकी तबक मरला सन यंकी तबक हेने धइल बड़ा सा यंकी तबक धइल बसी ये दादा ला ये उनका हेलो होकर वीडियो ले लेगा। कहां पटना बारे जूम पटना कहां बारे जूम कीजिए ना कर जूम की तो फोटो खींच तो करे फेंकल ओ दादा मार वीडियो कर कीजिए ना ओ दादा मार वीडियो कर कीजिए ना ऐसे करता है। ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखिर प्रहरी, खबरों की पड़ताल। स्वेच्छा से भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी लिबरेशन में होना चाहता हूँ।
मैं पार्टी कार्यक्रम पर अमल करूंगा। पार्टी संविधान के प्रावधानों का पालन करूंगा। पार्टी सदस्य के कर्तव्य का पालन करूंगा। पार्टी के निर्णय को लागू करूंगा। पार्टी अनुशासन का कड़ाई से पालन करूंगा और पार्टी के प्रति हमेशा वफादार बना रहूंगा। मैं कड़ी मेहनत करूंगा। साम्यवाद के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष करूंगा तथा पार्टी जनता और देश की खातिर सर्वस्व निछावर करने के वास्ते खुद को तैयार करूंगा। मैं संकल्प लेता हूं कि पार्टी गोपनीयता की रक्षा करूंगा और कभी भी पार्टी के साथ विश्वासघात नहीं करूंगा। ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखिर प्रहरी, खबरों की पड़ताल। भोजपुर के कोइलवर थाना क्षेत्र अंतर्गत बाबूगंज आरएस मशीन के समीप एक अज्ञात व्यक्ति घायल अवस्था में गिरा मिला। स्थानीय ट्रैक्टर चालकों ने इलाज के लिए पीएचसी कोइलवर लाया, जहां चिकित्सकों ने इलाज के दौरान अज्ञात व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया। स्थानीय लोगों ने जिस स्थान से अज्ञात व्यक्ति को उठाकर इलाज हेतु लाया है, वहां एक ट्रैक्टर भी पलटा हुआ पाया गया है। आशंका जताया जा रहा है कि ये युवक ट्रैक्टर चालक हो सकता है तथा अनियंत्रित होकर सड़क से ट्रैक्टर पलट गया होगा। घटना की सूचना मिलते ही कोइलवर थाना पुलिस घटनास्थल तथा पीएचसी तक जांच करने के बाद युवक को पोस्टमार्टम हेतु आरा सदर अस्पताल लाया है। अज्ञात युवक कहां का है, इसकी खोजबीन जारी है। ये वहीं ट्रैक्टर लेके आ रहे थे, वहीं फेंका गया। घोटर पे वो चाका चढ़ा, उधर चांट में चला गया गाड़ी और ये फेंका गया। ऐसे ही सारे आदमी जो जुट पड़े, हम लोग भी टूट पड़े वहाँ फेंकने के लिए। उसके बाद बोले लोग कि सांस चल रहा था, बोले कि चलो फटाफट इसका हॉस्पिटल लेके चला जाए। इसके बाद सारे लोड करके हम लोग बोले कि ड्राइवर साहब कि चलिए 2 आदमी साथ में चलो। आप कौन हैं? हम लोग निसार हैं, बाबूगंज का रहने वाले हैं। अच्छा। ये भी वहीं काम करने वाला है। हम काम कर रहे थे फर्नीचर का लकड़ी काम कर रहे थे। कहाँ लेके गए थे? यहाँ डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में स्वास्थ्य केंद्र में ले गए थे। वहाँ डॉक्टर साहब चेक किए, चेक करके बोले कि डेथ हो गया। फिर लेके जाओ वहाँ थाने पर, कुछ नहीं होगा आपको बोले वो। फिर हम लोग लेके आए यहाँ और कहें कि फ़ोन कर दिया हूँ। कोई पहचान नहीं है उसका? ना, उसकी कोई पहचान नहीं है। क्या नाम है आपका? निसार, मोहम्मद निसार। उधर से आ रहा था ट्रैक्टर वाला, उधर से फिर आगे हम नहीं देखे कि गिरा पिपारा। हम गाड़ी देखे चाट में ना, तो हम बोले कि गाड़ी, कोई दौड़ के, तब हम दौड़ के गया, इसको उठा के चाट रेलिंग पर रखे तो ओकर बाद जितना जो आलम था ना, सब बोला रहा था टेम्पो पला दो आ जाए।
इसका हॉस्पिटल ले जाइए। तो वहाँ ले जाए तो डॉक्टर बोला है कि कहानी खत्म है, मर गया। हाँ। तब तो फिर वो बोला कि कहाँ घटना कहाँ हुआ? घटना हुआ बाबूगंज आरा मशीन पर। क्या नाम है? मेरा नाम टिंकल।